सुना है कभी भाटा गांव का नाम? शायद नहीं। वैसे तो अब कोई वहां नहीं जाता। कहते हैं जहां सूरज डूबता है ना, वहां किसी और चीज का राज शुरू हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात होने से पहले लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और एक नाम दरवाजों पर कोयले से लिख देते हैं, नालेबा। मतलब होता है कल आना। लेकिन जब कोई इस नाम को नजरअंदाज कर देता है तो वापस नहीं आता। हमारे हीरो का नाम है विजय। एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर बड़ा जोश में रहता है। कहते हैं भूत वूत कुछ नहीं होता। तो जब उसे भाटा गांव के बारे में पता चला तो कैमरा लेकर निकल पड़ा। सच सामने लाएंगे, जनाब का यही मिशन था। गांव पहुंचते ही अजीब सन्नाटा था। शाम का सूरज छुप रहा था और हर घर की खिड़की पे वही शब्द, नालेबा। विजय ने हंसते हुए मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की और लोगों से पूछने लगा, ये सब क्या है भाई? एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा रात में मत निकलना, वो सवारी मांगती है, फिर इंसान नहीं रहता, बस परछाई बन जाता है। रात 10 बजे विजय ने सोचा चलो गांव का राउंड लगा ले। हाथ में कैमरा, बाइक स्टार्ट। सड़कें सुनसान थी। अचानक सामने सफेद साड़ी में एक औरत सड़क किनारे खड़ी थी, ठंड में कांपती हुई, मुंह ढका हुआ। औरत धीमी सी आवाज में, मुझे घर छोड़ दो, बहुत दूर है। विजय ने सोचा शायद गांव की कोई औरत है। बाइक रोकी। उसने पीछे बैठने को कहा, पर जैसे ही बाइक ने मोड़ लिया पीछे से अजीब सी गंध आने लगी। विजय ने शीशे में देखा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें काली और होंठ फटे हुए। एक साया बैठा था। विजय चीख पड़ा। बाइक बैलेंस खो बैठी। दोनों गिर गए। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पर तभी कानों में वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था मुझे छोड़ दो। विजय को याद आया, नालेबा। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ मंदिर की ओर भागा। वहां की राख उठाई और अपने हाथ से जैकेट पे लिख दिया, नालेबा। और अचानक शांति हो गई। सुबह की किरण में विजय को होश आया। गांव के बाहर पड़ा था, पर उसका हाथ कुछ जला हुआ था। एक हथेली का निशान, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो। अब विजय तो वापस आ गया, पर वो नजरें आज भी भुला नहीं पाया। और जब भी कोई नया रिपोर्टर उसके पास आता है लोक कथा पूछने, वो बस इतना ही कहता है, कुछ कहानियों को कहानी ही रहने दो, उनकी सच्चाई जान लोगे तो चैन नहीं मिलेगा।